हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का 7th चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? बिंदु 5, -2, 6, 4, 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो पहले हमें समद्विबाहु त्रिभुज पता होना चाहिए क्या होता है। तो समद्विबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। मान के चलिए ये एक त्रिभुज है, ठीक है। ये समद्विबाहु त्रिभुज है। इसमें मान लिया हमने दो भुजाएं बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने मान लिया ये ए है और ये बी, ये सी। ए के हमने कोऑर्डिनेट मान लिए ये वाले हैं, पहले वाले 5, -2। बी के मान लिए ये वाले हैं 6, 4 और सी के क्या मान है 7, -2। अगर हम इनको सॉल्व करेंगे, अगर दो भुजाएं कैसी आ गई, बराबर आ गई, तो हम लोग कह देंगे ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। अगर दो भुजाएं बराबर नहीं आई तो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष नहीं होंगे। तो सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग क्या निकालेंगे, ए बी का मान, फिर बी सी का, फिर ए सी का। तो ए और बी का हमें ए बी का मान निकालना है। तो ए से बी तक, तो ए बी का मान कैसे निकालेंगे, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? दो बिंदुओं के बीच की दूरी, है ना। अनुष्का यहाँ देख लो। तो हम लोग पहले ए बी निकालेंगे। ए बी का मतलब ए से बी के बीच की दूरी। तो क्या होता है, अंडर रूट, फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। यही तो फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे हमें अपने आप से मानना पड़ेगा कौन x1 है और कौन y1 है। तो इसको अगर हम x1 मान लें, इसको y1, इसको x2 और इसको y2, तो ये मान यहाँ रख लेंगे। तो रखो, क्या हो जाएगा, x2 कितना हो जाएगा 6 माइनस x1 कितना है 5 स्क्वायर कर दो प्लस y2 कितना 4 माइनस y1 कितना है 2। लेकिन माइनस का 2 है तो माइनस ये और माइनस का 2, तो ये क्या बनेगा, प्लस कर दो और स्क्वायर हो जाएगा। इसको अगर हम लोग आगे थोड़ा सॉल्व करें तो 6 - 5 कितना होगा, नीचे ये वाली लाइन यहाँ लिख रहे तुम लोग नीचे लिख सकते हो। 6 - 1 क्या होगा, 6 - 5 1 हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 कितना हो गया 6 का स्क्वायर। अब देखो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36। तो 36 में 1 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, तो ए बी का मान कितना आ गया 1 + 36 और सॉल्व करेंगे तो 36 और 1 37, यानी कि ये आया। तो इतना एक और का आ जाए ना तो बन जाएगा काम। अभी हमने ए बी निकाला, अब क्या निकालें बी सी। तो बी सी का मतलब बी और सी के बीच की दूरी। तो यही तो फॉर्मूला रहेगा, है ना। तो इसको मान लेंगे x1, इसको मान लेंगे y1 और ये फिर से x2 और ये वाला y2, ठीक है। अब हम इनको मान देखेंगे तो क्यों, क्योंकि हम BC निकाल रहे हैं। तो BC के लिए ये x1 y1, ये x2 y2 रख दो मान। यही फॉर्मूला है, बार बार नहीं लिख रहे हैं, सीधा लिखेंगे। इसी में देखो x2 - x1, x2 कितना है 6 और x1 कितना है 7। तो 6 - 7 का स्क्वायर यही होगा प्लस यहाँ पे यही फॉर्मूला y2 - y1, y2 कितना है 4 माइनस y1 कितना है 2 माइनस का, तो -2 और, ठीक है, -2 और ये माइनस तो प्लस हो गया, स्क्वायर कर दो। फिर से 6 - 1 क्या हो गया माइनस का 1 और उसका स्क्वायर, और 4 + 2 कितना होगा 6 स्क्वायर, और अंडर रूट लगा है पहले ही से। फिर से देखो -1 का स्क्वायर करो तब भी 1 आता है और +1 का करा था तब भी 1। तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 6 का 36, ठीक है। तो BC बराबर कितना आ गया 1 + 36 अंडर रूट के अंदर। तो ये हो गया कितना 37। देखो AB कितना आया था अंडर रूट 37, BC कितना आया
√37, यानी कि ए बी भी √37 और ये बी सी भी √37। तो दो भुजाएं बराबर हो गई। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, दिए गए त्रिभुज के जो निर्देशांक हैं वो समद्विबाहु त्रिभुज के निर्देशांक है। अगर ये मान लो चलो 37 ना आता, यहाँ देख लो, अगर ये √37 ना आता तो फिर हमें AC भी निकालना पड़ता। हो सकता है ये बराबर होती। अभी किस्मत अच्छी है तो इतने दो ही सॉल्व करने पड़े, नहीं तो हमें AC और निकालनी पड़ती। तो AC क्या होता, अगर निकाल दे रहे हैं, अगर अगले क्वेश्चन में मान लो नहीं इक्वल आया तो एक भुजा और निकालनी पड़ेगी। AC में भी यही फॉर्मूला, कौन सा, ये x2 - x1 और y2 - y1। तो अब की बार है ना, इस वाले को x2 और इसको y2 मान ले रहे हैं और ये x1 y1 है। तो अब यहाँ पे रखो x2, ये 7 - 5, 7 - 5 कितना होता है, 2 होता है, डायरेक्ट लिखना प्लस, यहाँ पे देखो y2 - y1, y2 -2 है और ये -2 और माइनस का, और ये -2 आएगा तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है। 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, और ये वाला -2 और माइनस प्लस 2, ये तो हो गया 0, 0 का स्क्वायर क्या होगा 0 होगा, ठीक है। तो AC कितना आएगा, AC आएगा √4, तो √4 का मतलब क्या होता है 2, तो AC 2 आया। तो तीनों भुजाएं हम लोग निकाल लेंगे त्रिभुज की। अगर कोई दो भुजाएं है ना बराबर आ रही तो वो कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु, है ना। अगर तीनों भुजाएं बराबर आ रही, तीनों भुजाओं का मान एक जैसा आ रहा, तो वो कैसा है, समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज पूछा जाए फिर भी ऐसे ही हम लोग करेंगे, उसमें तीनों भुजाएं बराबर आनी चाहिए, ठीक है। तो आप लोग ये नोट कर लो, ठीक है। ऑनलाइन वाले बच्चे यहाँ से ये वाला देखें क्या कह रहा है, क्वेश्चन समझिएगा। ये है क्वेश्चन, बिंदु दिए 1,5, 2,3 और -2,11 -11। क्या ये बिंदु संरेख हैं? तो संरेख की कंडीशन क्या होती है, हमें संरेख का मतलब होता है ये तीनों बिंदु एक लाइन में होने चाहिए, ऐसे एक दो। अगर एक ही लाइन में है तो इनसे एक त्रिभुज नहीं बनेगा। अगर ये एक ही लाइन में नहीं है, एक यहाँ है, एक यहाँ, एक यहाँ, तो इनसे एक त्रिभुज बनेगा। तो अगर हमें पता करना है कि बिंदु संरेखी हैं या संरेख हैं तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम लोग निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे, तीन बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो वो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तीन बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 बड़ा कोष्टक x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। ये फॉर्मूला है। अगर आपको ये फॉर्मूला कठिन लगता है याद करना तो कमेंट में लिखिएगा, तो मैं इसको आसान विधि बता दूंगा आपको याद करने की। अब क्या करा, इसको x1 माना, 5 को y1, ये x2, ये y2, ये वाला x3 माना, ये वाला y3। x1 और y1 के हम लोगों ने मान रख लिए, ठीक है। x1 का मान ऊपर से 1, y2 का 3, y3 का -11, तो यहाँ +11 हो जाएगा। x2 का मान 2 और y3 का मान -11 और y1 का मान 5, तो ये हो गया प्लस x3 का मान कितना है -2 और y1 का मान है 5 और y2 का मान है 3, तो ये हमने मान रख लिए। अब इनको सॉल्व करेंगे, 1/2 ऐसे ही लिख लिया, 11 और 3 14 होते हैं, 14 में 1 का गुणा करेंगे तो ये 14 रहेगा, ठीक है। -11 और -5 होते हैं -16 और 2 का यहाँ गुणा रहेगा, -2 ये, 5 में से 3 हटाए 2 बचा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 1/2 ऐसे ही लिखा, 14 ऐसे ही लिखे, 16 दूनी 32 तो -32 हो जाएंगे, 2 दूनी 4 तो -4 हो जाएंगे। 1/2 ऐसे ही लिखा, 14 ऐसे ही, -32 और -4 हो गया -36, ठीक है। 1/2 ऐसे ही लिखा, 14 -36 करेंगे तो -22 बचे, 2 से 22 में भाग करेंगे तो -11 बचा, यानी कि क्षेत्रफल आ गया -11। क्षेत्रफल 11 माइनस में हो नहीं सकता, इसलिए इसको लेंगे 11। तो यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल रहा है। जब त्रिभुज का कुछ ना कुछ क्षेत्रफल निकलेगा तो लिखेंगे
दिए गए बिंदु समरेखी नहीं है। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाता है 0 तो हम लोग लिखेंगे कि बिंदु समरेखी हैं। तो वीडियो पसंद आया हो, समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो एक लाइक और शेयर ज़रूर करें। और आपको एक व्हाट्सअप नंबर दे रहे हैं जिससे आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रत्येक सब्जेक्ट के एग्ज़ाम के टाइम ले सकते हैं। तो व्हाट्सएप नंबर है क्या है 7055667037। इस पर आप कांटेक्ट करेंगे, आपको व्हाट्सएप चैनल से जोड़ दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।